और थोड़ा सा मैं हैंग हो गया था, उसके लिए भी मैं चाहता हूं कि कोई भी काम हम लोग सीधे हैं, हम लोगों को एकदम से चीज याद आती है, इतने में समय निकल जाता है। समय को जिसने पहचान लिया वो ही सत्ता के अंदर आया। हमारे नेताओं ने लड़ाई लड़ी, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे से पहले लड़ाई नहीं लड़ी थी, लेकिन लड़ाई लड़ी थी 4 साल 8 महीने, 4 साल 9 महीने और 4 साल 10 महीने, 5 साल पूरी लड़ाई लड़ी। और मैंने लड़ाई लड़ी है 20 साल, पूरी 1 साल। और अब मेरे साथ आगे आजाद समाज पार्टी के छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद, सुनिए मेरी बात। अब मुझे लड़ने के लिए उनके साथ भी कई जगह जाना पड़ेगा देश के अंदर। तो आप ने जो ताकत के साथ आज रैली को कामयाब किया, मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेता सीटें नहीं बदल ले, ये भी डर लग रहा है सीट बदल के भाग सकते हैं, सूचियों के अंदर भी फेर बदल हो सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो भरोसा आप लोगों ने मेरे ऊपर किया है उस भरोसे पे खरा उतरूंगा। हो सकता है बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाइयों को कुछ कह देता हूँ, लेकिन मैं हमेशा दिल से यही चाहता हूं कि आप लोग सत्ता के अंदर आओ, हमारी टीम बढ़े। लोकतंत्र के अंदर 2 ही लोगों की चलती है, या तो जनता की ताकत हो सरकार को झुका दो, या कलम की ताकत हो अपने लोगों को भला कर दो। जनता की ताकत तो है इस तूफान को सुनामी में बदलना है। तूफान तो हो गया गठबंधन का, लेकिन ये सुनामी में जब बदलेगा, जब शेखावाटी की धरती, बीकानेर डिवीजन की धरती, भरतपुर पूरी राजस्थान से तूफान उठेगा। ये जो तूफान है, इनको ये इलाके सुनामी में बदलेंगे। और लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट से ही सरकारें बदलती है। एक बात याद रखना कि भूलना मत मोदी को, भूलना मत उन 1000 किसानों की शहादत को, भूलना मत भूलना मत हरियाणा के अंदर जिस तरह जाट समाज के छोटे भाइयों को गोलियों से भूना था। भूलना मत गुर्जर समाज के बेहतर भाइयों की लाशें कितने दिन हाईवे पर पड़ी थी। भूलना मत रावला गढ़साना 16 के अंदर जिस तरह वसुंधरा ने अपना नाश्ते का मूड बिगड़ गया, और जब मूड बिगड़ गया का गोली चला दो उन पे। अपना मूड ठीक करने के लिए किसान के बेटों की हत्या करवाना, अपराध भय पैदा करना और हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना। अग्निपथ सेना को ठेके पे दे दिया। राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार किया नरेंद्र मोदी ने, और गहलोत ने क्या किया? भ्रष्टाचार का पूरी थोक के भाव भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान डूबा। बीजेपी ने गहलोत के मंत्रियों की पैरवी करी, विधानसभा में आरोप नहीं लगाए। बीजेपी कांग्रेस मिल लिए, अकेली आरएलपी पार्टी थी जो राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभा रही थी। वो हर जाति के लिए लड़ रही थी, हर समाज के लिए लड़ रही थी, हर जाति समाज के जयकारे लगा के आपके अंदर जोश भर रही थी। वो लोकसभा के अंदर तेजाजी के जयकारे के साथ देश में यह भी संदेश दे रही थी कि हम देश का नेतृत्व करेंगे।